श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा तम निर्व्यजम भज गुण निधि पावनम पावनानाम। श्रद्धा रज्जन मतिरति तराम उत्तम श्लोक मूलिम प्रयोद्यन अंतकरण कुहरे हंत यन्नाम भानुर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशि। परम पावन कृष्ण तहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्यभासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहा ते भजन क्रमे लीला रौद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हव तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो। ये श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हैलो। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन में शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षा अष्टक चिंत कर स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। कहते हैं सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सावधान से क्रम पकड़िए। हरिनाम दीक्षा दी स्वरूप का परिचय करा दिया कोई क्रम नहीं सीधा प्रेम। ये मार्ग प्रेम का है। इस प्रेम के मार्ग में जीव का विधियों के द्वारा बंधन हरि स्वीकार नहीं करते। ऐसा बोलने वालों के चक्रों में मत पड़े। प्रेम के मार्ग में विधि किस काम के लिए? चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि विधि जो है वो मेरे को इतना प्रीत नहीं करती, इतना आनंद नहीं देती। राग मार्गे करुण प्रवेश, राग मार्ग में प्रवेश कीजिए। अनुराग जहां पे है वहां पे कहां विधि? आपका अपने बच्चे से प्रेम है, पति से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, मालिक से प्रेम है, बस ये प्रेम है। इसमें विधि क्या है? आप विधियों में पड़े हुए हो। जब तक इनमें पड़े रहोगे कभी प्रेम का उदय नहीं होगा। इन बातों को बोलने वालों से सावधान रहें। क्यों? यहाँ कहते सावधाने क्रम धरो। सावधान से क्रम पकड़िए, एक के बाद एक स्टेप को पकड़िए यदि तुम सिद्धि चाहते हो। नहीं तो विपर्जय बुद्धिजन में शक्ति अभाव है, उल्टी खोपड़ी हो जाएगी। कृष्ण को मनुष्य की तरह समझने लगोगे और खुद को भगवान की तरह मानने लग जाओगे। तुम में और उनमें भेद न नजर आएगा, ऐसा तुम्हें लगेगा। और फिर जय राधे श्याम, पतन हो जाएगा, जो साधन खत्म। इसलिए साधुर चरित्र देखी बोला है। हाँ। अच्छे साधक भी हुए हैं इस परंपरा में जिन्होंने वास्तविकता में साधना की है। उन साधकों ने गोपी भाव में साधना की, पुरुष होके भी गोपी भाव में। और कुछ उनमें से कुछ 2-4 जो कि सही थे, 2-4 ज्यादा नहीं, हजारों में से उन 2-4 की बात कर रहा हूं, जो लोग गोपी वेश सजते भी थे।
उन्होंने बस अपने आप को पूरी तरह गोपियों की तरह सजा कर रखा। लेकिन उस परंपरा में जो दुराचार होने लगे तो सभी बड़े बड़े महापुरुषों को चिंता होने लगी। इसको बोलते हैं गोपी भेखी, सखी भेखी बोलते हैं। सखी का भेख बना करके घूमने वाले लोग कहते हैं उन्होंने साधु चरित्र नहीं देखा। रूप सनातन गोस्वामी सब सखी भाव में थे। उन्होंने अपने केश लंबे नहीं किए, नाक में नथनी नहीं डाली, कान में कुंडलियां नहीं डाली, लिपस्टिक नहीं लगाई। तुम श्रृंगार करके जा रही हो, ये वाला जो एक्शन नहीं किया उन्होंने। समलैंगिक नहीं हुए वो। तुम समलैंगिक बन करके राधा कृष्ण के प्रेम का भोग करना चाहते हो मूर्खो। साधुर चरित्र देखी, शुद्ध बुद्धि पाओ। ये जो शब्द हैं हमारे सामने आए, इनमें बहुत बहुत बड़ा रहस्य है। सावधान से क्रम पकड़िए। क्रम भी ऐसा नहीं, सावधान से करना है। जैसे बोला है चेतो दर्पण मार्जनम, उसका मतलब श्लोक याद नहीं करना, आएगा जाल बिछाएगा, वो नहीं है। हरिनाम को हरिनाम के रूप में कीजिए। हरिनाम को प्रभु साक्षात है इस रूप से कीजिए। जब ये रूप से होगा तो प्रेम से होगा। फिर चित्त जो है मार्जित होकर के जैसे जैसे आगे का क्रम है वो आप लोगों को आगे बताएंगे। आगे चलें। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करीले अष्टकाल सेवा सुख अनायास। और सिद्ध देह प्राप्त करके भी क्रम से भजन। क्रम से उसमें क्या भजन है जी? सिद्ध देह प्राप्त होगी, फिर क्रम से भजन क्या होता है? सिद्ध देह प्राप्त होने के बाद भी क्रम से होगा। तुम मतलब जो मन में आएगा वैसा कर लोगे ऐसा नहीं है। अनुगत में ही आना। उसमें भी तुम्हारी जहां तक सेवा है, अगर तुम्हें वहां पर उस अवस्था में फूल चयन करने की सेवा है तो तुम फूल माला बना के नहीं दोगे। वो चयन करना जो है वो इतनी सी सेवा मैं तोड़ के फटाफट कर दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ का जो टाइम लैप है ना, टाइम को क्या बोलते हैं वहाँ पे, टाइम जोन जो है वहाँ का, जो समय का जो अवस्था है ना वहाँ की, वो वर्तमान अवस्था है। वर्तमान अवस्था है, इसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इसका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है ही नहीं। वहां पे कोई चीज विकारी नहीं होती, विकृत नहीं होती है। अभी फूल चयन किए रखे खराब हो गए, ऐसा है नहीं, वहां सिस्टम नहीं है। तो सारी बातें वहां की क्या हैं, ठाकुर जी की कृपा होगी कभी उसका वही उद्घाटित होंगी। मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़े, नहीं तो हमारे 7 दिन 8 दिन तो इसमें चले गए, तो नहीं तो फिर ये ऐसे रह जाएगा। 9 दिन कुछ बचा ही नहीं, समय ही नहीं बचा। तो जो भी है, सिद्ध देह प्राप्त होने के बाद भी वहाँ अपनी बुद्धि चला करके काम नहीं होगा। वहाँ जो सेवा मिली है उस सेवा के लिए, फूलों को वर्धन करने के लिए सेवाओं उसी सेवा में लगे रहते हैं। और अद्भुत है वो जगत। कहते हैं शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन। शिक्षाष्टक का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए। चिंतन स्मरण में अंतर क्या है? चिंतन और स्मरण में तो कोई अंतर नहीं। कहते हैं चिंतन मतलब उसको याद करते हुए, वर्बली मानसिक रूप से याद करते हुए उसका स्मरण करें। क्या स्मरण करें? जो आपको स्मरण हुआ है। क्या स्मरण हुआ है? कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं कृष्णदास हूं। चिंतन करते हुए ये स्मरण करें। स्मरण तो वही है ना जो स्मृति में आ गया। चिंतन वो है जो बुद्धि में है। स्मृति क्या है? स्मृति वह है जो आपकी संस्कारों का, जैसे चित्त है ना, चित्त
तो थोड़ा सा नीचे आत्मा के चैतन्यता का थोड़ा सा नीचे का प्रथम कह सकते हो एक तल है जहाँ पे संस्कार रहते हैं, और इसी की एक वृत्ति है। वहाँ पर प्रतिफलित होता है, जो था वो प्रतिफलित होता है, दिखलाई देता है, अनुभव में आता है, उसका स्मरण करो। चिंतन बुद्धि से करो मंत्र का, स्मरण वह करो जो अनुभव हुआ है। यही फिर बाद में कीर्तन करो करते हुए। क्रमे अष्ट काल सेवा होवे उद्दीपन, क्रम से अष्ट काल की जो सेवा है उद्दीपन होगी। इसमें भी क्रम है। क्यों क्रम है? ऐसा नहीं है कि सारी तुम्हें अनुभव होगी कि राधा रानी उठ रही हैं, उठ गई हैं, और ये सब तुम्हें अनुभव नहीं होगा। तुम्हारे क्रम के अनुसार, तुम्हारी स्थिति के अनुसार। इसका तो जो रागानुग भक्त हैं उनके अनुगत में, अर्थात जो श्री राधा रानी की निज जन निज सखियां हैं, उनके भावानुसार तो उनको अष्टकाल की पूरी सेवा, ये जो पूरी लीला अनुभव होगी। लेकिन इसके अलावा जो वात्सल्य रस के हैं उनको ये मधुर रस की ये लीला का अनुभव आस्वादन नहीं होगा। जो वात्सल्य रस, ऐसे सख्य रस है, ऐसे दास्य रस है, ऐसे शांत रस है। तो अलग अलग क्रम है सबका, उनके क्रम के अनुसार उनको वो अनुभव होगा। मैया यशोदा को अनुभव होगा, अरे अभी तो उठना है। मैया यशोदा के अनुगत में जो है उनको होगा, अरे अब तो उठना है, ठाकुर जी उठ जाएंगे तो उनके लिए माखन को निकालना, माखन माखन की सेवा तो मेरी। वो उठ करके तैयारी करने लग जाएगी, अभी लाला उठो ना है, सो रहो। उन्हें क्या मालूम कि वो जो लीलाधर हैं, लीला से निकल के आके यहाँ पे सोएंगे, वहां दिखलाई दे रहे हैं सो रहे हैं, मैया की गोद में ही सो रहे हैं, यहाँ बंसी बजा रहे हैं, वो यहाँ राधा रानी के गोद में सो रहे हैं। तो दोनों तत्व पूरी तरह, दोनों की लीलाएं पूरी तरह अलग हैं। ये मिक्स मत कर दीजिए सब। तो जो जो जिस जिस क्रम का भक्त है उसको उस कर्म की अष्टकालीय सेवा का अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि वात्सल्य रस वाला भी यही कीर्तन में आनंद ले रहा होगा, वो इस कीर्तन को भी वात्सल्य रस वाला अगर करेगा, इसमें भी उसे वात्सल्य रस वाला वह स्वरूप दिखलाई देगा। निज निज गृह गिलो निवृत्ति शयन के लो, देखो आए के सो गो, देखो भाई मान आके सो गो, ऐसे लगेगा कि अभी तो है वहां पे तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखो भाई मानी कर दो, ये सो रहा, अभी तो जग के आयो। तो वो वहां पे उसको वात्सल्य रस, उसमें भी वात्सल्य दिखाई देगा। उसको अष्टकालीय पूरी लीला में सप्तम याम तक वात्सल्य रस का अनुभव होगा। अष्टम याम लीला जो है वो पूरी तरह माधुर्य रस की है, उसमें वात्सल्य रस का छाया भी नहीं है, ये बात है। इसलिए लेकिन उसमें भी सख्य रस का है, अष्टम याम में भी। रात को उत्पात करते हैं, जाए जाए के चोरी करें, काऊ के यहाँ कछु करें, काऊ के, उसमें भी है। मैया तो कह रही सोए गो, हमारो लाला तो सोयो भयो, तुम्हारे यहाँ कब गयो। चलिए छोड़िए। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धम, चतुर्वर्ग फलगु प्राय। सारे अनर्थ चले जाएंगे। अनर्थों की मूल जड़ जो है, अनर्थ शब्द का अर्थ होता है ना अर्थ, अर्थ मतलब जरूरत। जो जरूरत नहीं है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चारों प्रकार के जो वर्ग हैं, कौन से वर्ग हैं? चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग जो है, ये प्राय शब्द बोला है यहाँ पे। चतुर्वर्ग फल्गु प्राय, मतलब ये दिख रहे हैं धर्म, ये दिख रहे हैं हमारे लिए करनी है, लेकिन ये फल्गु है। फल्गु मतलब ऊपर से पानी नहीं है, नीचे जल है, पैर रखोगे डुब। हमारे साथ हुआ ऐसा, बचपन में हम पतंग लूटने जा रहे तो देखा हरी घास है, वहाँ कूदे, वहाँ मतलब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, झुड़प करके अंदर घुस गए, दलदल में घुस गए। उसमें ऊपर ऊपर फुफुंदी हो रखी थी, हरी 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 घास और अंदर पानी।
तुम लोगों को तो दिल्ली और बॉम्बे वालों को तो मौका मिला नहीं ऐसी लीला का। ना ना, नदी तो अलग हो गई, ये तो है कि वो पार्सनेंट मार्सिडेंट जो है ऊपर हरी हरी घास सी दिखती है वो जल के ऊपर, और आपको दिखाई देगा मतलब वेलवेट बिछा हुआ है घास, सॉलिड आपको ऐसे लगेगा, बिल्कुल उसमें तरंग नहीं दिखती। और जैसे कि घुस, मैंने कहा ये फल्गु प्राय दिखने में कुछ है कुछ, ये चतुर्वर्ग दिखने में मुक्ति, धर्म, अर्थ, जरूरत है। अरे लक्ष्मी के बिना कहाँ नारायण की सेवा होती है जी। अर्थ फल्गु हैं, काम, ये जो कल काम की व्याख्या कर रहे थे, गोपियों का काम, अरे गोपियों का काम था, जय जय हो प्रभु जय। काम गोपियों का काम नहीं है, काम की गंध भी नहीं है। शास्त्रों में जो काम शब्द का प्रयोग किया गया गोपियों के लिए वह इच्छा, कामना, इच्छा। कामना, काम मतलब होता है इच्छा, काम मतलब इंद्रिय तर्पण नहीं होता है। कहते हैं ना निष्काम भजन करो, कामना ना रख के करो, तो काम का मतलब होता है इच्छा। तो गोपियों की इच्छा, गोपियों ने इच्छा से प्राप्त किया, समझ लो। बहुत सारे आचार्य लोग काम वासना से भी लेते हैं कि उनकी काम वासना सात्विक होने के कारण वो काम वासना नहीं है। काम वासना नहीं है, वही तो बात कह रहे हैं, उसको इच्छा कह दो ना। जरूरी है काम वासना शब्द बोलना? बुद्धि लोगों की क्यों हम खराब करें? कामना, आपकी जब कामना होगी कृष्ण को प्राप्त करने की, गोपियों ने किया, आप भी कर लो, आपके काम नहीं है। तो ये फल्गु हैं जो संसार में हैं, फल्गु प्राय मतलब दिखने में बिल्कुल कपटी हैं। धर्म करो, अर्थ करो, काम, मोक्ष, ये सारे मोक्ष मोक्ष सब फल्गु, हवे अदर्शन दिखलाई भी नहीं देंगे ये। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उदगम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। इसमें एक चीज है, हम जो चिंतन कर रहे हैं ये भजन रहस्य का कर रहे हैं, जो गुरुजी ने हमारे अधिकार के अनुसार, ना भी अधिकार हो, थोड़ा सा टेस्ट दिखाने के लिए जो दिया है, सिर्फ उसका चिंतन कर रहे हैं इस समय। और इसके बाद की जो कथा होती है उसमें श्री चैतन्य शिक्षा अष्टक का चिंतन कर रहे हैं। शिक्षा अष्टक में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो व्याख्या की है उसका चिंतन कर रहे हैं, और जो गुरुजनों से सुन करके जो उसके भाव उदित हो रहे हैं उसका चिंतन कर रहे हैं। ठीक है।